ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया चीनी मिल गुलरिया क्षेत्र के ग्राम मुड़िया हेम सिंह में है और हमारे साथ में हमारे किसान भाई हैं जो गन्ने की छिलाई कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। इस समय पेड़ी गन्ने की छिलाई हो रही है, गन्ना आपूर्ति हो रही है। किसान भाइयों को गेहूं बोना है। देखने में आ रहा हमारे कुछ किसान भाई गन्ना छिलाई करने के बाद गन्ने की पत्तियां जला देते हैं। तो हम लोग अभी किसान भाइयों के साथ खेत में आए हुए हैं, वार्ता करते हैं इन लोगों में कितनी जागरूकता है पत्ती जलाने को लेकर। भैया अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? खेत मालिक दिनेश जी हैं, मुड़िया के रहने वाले हैं। गन्ने की छिलाई कर रहे हो, ये खेत खाली हो रहा है, इसमें कुछ बोना होगा आपको? सर गेहूं बोना है। गेहूं बोएंगे। तो जो ये पत्तियां हैं, गन्ने की पत्तियां हैं, इनका क्या करोगे? कैसे इनको नष्ट करोगे? एक का है अंतिम डाल लगा दी है और तो फिर वहाँ सड़ जाएंगी, क्या होगा? सर क्या फिर खेत में तो नहीं जलाओगे? खेत में जब आदेश है ये जानकारी है। खेत में जलाने से पहले ये बताओ नुकसान क्या? खेत में अगर जलाओगे तो क्या नुकसान है? अरे तो आदेश है ये साहब। नहीं, पहले ये बताओ आपको कोई नुकसान होगा उससे अगर खेत में जलाएंगे? यही तो हम आपसे बात करने। ये जो पत्ती है कहाँ से आती है? पत्ती गन्ना कहाँ आपकी मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है उसी से गन्ना लेता है और खाद उर्वरक, उसी से गन्ना बनता है, पत्ती बनती है। इसमें होता कार्बन। जब इसको जला दोगे तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो हमारी मिट्टी से जब लगातार लेते रहोगे उसमें वापस नहीं जाएगा तो कमी हो जाएगी। जैसे आपकी बखारी में अनाज भरा है और लगातार आप निकालते रहोगे, उसमें अनाज नहीं डालोगे तो समाप्त नहीं होगा। वैसे हमारी मिट्टी है, इसमें कार्बन की मात्रा लगातार जब निकाल ली जाएगी, इसमें वापस नहीं जाएगी तो हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाएगी। तो ये चूंकि मिट्टी से आया है तो इसको मिट्टी में ही मिलाना है, इसलिए इसको जलाएंगे नहीं। इसको क्या करेंगे? इसी में सड़ा गला देंगे, इसी में मल्चिंग कर देंगे, काट देंगे और मिट्टी मिला देंगे तो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। क्योंकि हमको लंबे समय तक खेती करना, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग खेती करेंगे निपट जाएंगे, आगे की पीढ़ियां नहीं करेंगी। हमको अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना है। अगर ये मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाएगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मिट्टी उर्वरा शक्ति इसकी बनी रहे, उर्वर रहे, बंजर ना हो, इसको बचाना है। तो ये पत्ती जो है गन्ने की या कोई भी फसल है उसके जो अवशेष है, गन्ने की पत्ती हो, धान की पत्ती हो, गेहूं की पत्ती हो, जो भी फसल के अवशेष डंठल हैं उनको खेत में ही सड़ाना है। अगर आपको फसल लेनी खेत में नहीं सड़ा सकते तो इसको बाहर जो गड्ढे बने उसमें डाल दो, सड़ जाएगी। फिर ये जब खाद बन जाएगी, अगली फसल बोना तो इसको फिर इसी खेत में वापस मिला देना है। इससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। पहला हो गया। दूसरा ये है, अभी जाड़ा चल रहा है, जाड़े में एक कोहरा, धुंध, सांस लेने में दिक्कत होती है। उसका कारण क्या है? जो सांस लेने में जाड़े में दिक्कत होने लगती है उसका कारण ये है हमारी जो वायु, हवा, ये दूषित हो रही है। तो ये भी अगर अब दिल्ली उल्ली ये स्थिति है, वहाँ पे सांस लेना दूभर है, लोगों को अस्थमा दमक बीमारी हो रही। अगर हम लोग भी ऐसे जलाते रहेंगे तो हमारे यहाँ भी दिक्कत होगी। सही है। तो हमको अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने घर को, अपने परिवार को शुद्ध रखने के लिए ये जरूरी है कि हम इसकी जला के धुआं वायुमंडल में ना फैलाएं, जिससे वायु प्रदूषण ना हो। तो अपनी मिट्टी को स्वच्छ रखना है, अपनी वायु को स्वच्छ रखना है। और जब हम ये इसको बचाए रखेंगे, उपजाऊ बनाएंगे तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, उपज भी बढ़ेगी। हमको उर्वरक कम डालनी पड़ेगी, खाद कम डालनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको ये पत्ती जलानी नहीं है। तो आप ये किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि इसको नहीं जलाना है? क्या कहेंगे बताइए माता जी? काम तो सभी कह रहे थे, जलाने से क्या नुकसान? नुकसान सर यही जो मैं बता रहा था, सब मना कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं भी। अच्छा, ये पता है कि कानूनन, अच्छा, कानूनी रूप से हाँ, वैध नहीं है। अगर कोई जलाता है तो कानूनी कार्रवाई भी उस पर हो रही, जानकारी है? हाँ, जो हो रहा है FIR हो रही है, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। हो जाता है। तो उससे भी ना बचें किसान भाई, अपना ये बचाव करें, अपनी उर्वरा शक्ति बचाए रहें, किसी वैधानिक कार्रवाई से भी बचें। जान पहुँचे सर, हम काहे गड्ढे में बोल रहे। नहीं, अच्छी बात। अभी आप कुछ कह रही थी ये जलाने के बारे में। हम कुछ ना क्या नाम नहीं जलाई है, नहीं जलाएंगे ना। आप एक संदेश प्रसारित कर दो, पत्ती मत जलाएं, नहीं जलाएं। गड्ढे में डाले। किसान भाई और लोगों से कह दो पत्ती कोई ना जलाए अपने अरे खेत में। जहाँ तक बन तहाँ तक हो जाता है, ना जलाओ, पत्ती न जलाए। हाँ, ना जलाओ। ये गन्ने की जो पत्ती है, अभी डिप्टी साहब ने बताया भी है कि इसको न जलाएं। आप देखिए, अगर आपके आग अगर उंगली पर लग जाती है तो कितना तेज दर्द होता है, देखते हैं। सर सही इसलिए धरती जो है ना, ये माँ है, तो धरती माँ को आप मत जलाइए।
आप जब पत्ती इसको जलाएंगे तो धरती का जो ऊपरी हिस्सा वो गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होगा, जो भी जमीन में धरती में पोषक तत्व हैं भाई 8 से 9 इंच तक गहराई तक जड़ जाती हैं, ऊपर ही सब पोषक तत्व है। जब आप जला देंगे तो वो पोषक तत्व जो है ये गर्म होने के बाद नष्ट हो जाएगा, और जो भी लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं, इसमें फंगस हैं जमीन में, वो भी आग का तापमान पा करके वो भी नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आपको जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, ये खत्म हो जाएगी। और इसको फिर बनाने के लिए आपको इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत खाद डालना पड़ेगा, आप इसमें गोबर की खाद भी डालनी पड़ेगी, उर्वरक डालना पड़ेगा, तो एक नुकसान हो रहा है। और इससे दूसरा वायुमंडल दूषित हो रहा है, धुआं हो रहा है, उस धुआं में कोहरे में दिखाई नहीं देता है, रोड पर लोग चलते हैं उसमें भी अपना एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो वातावरण को साफ सुथरा रखिए। सही है साहब, कीड़ा मकोड़ा है वो भी जल जाता है। कीड़ा मकोड़ा बहुत बढ़िया कहा आपने, जो कीड़ा मकोड़े हैं जो लाभदायक कीड़े हैं जल जाएंगे। केंचुआ जो ऊपर है वो भी आपका मर जाएगा, वो भी जीव है जो लाभदायक है। तो आप इस तरह आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप लोग भी और किसानों को जागरूक करिए कि ये जो पराली है इसे न जलावें। एक तो इसके लिए एक मल्चर भी आया है, टेस्ट मल्चर है, खेत में फैला कर उसको चला देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में मिल जाएगा, तो उसको जुताई कर देंगे, खाद का काम कर देगी। या इकट्ठा करके इसको अपना गड्ढे में रख दीजिए, सड़ जाएगा, सड़ने के बाद फिर उसी को ले खेत में डाल दीजिए। बस यही हमारा कहना है। रोज बदल देते हैं, ले जाए थे बांध के डाल दीजिए, पत्ती सूखी जानवर नीचे, और जानवर के नीचे गोइता बन जाते, गोबर बन जाते, गोबर करते हैं, पेशाब करते हैं, तो गोइता हो जाता है, सड़ जाता है, खाद बहुत जल्दी बन जाती है। पड़ा है और बहुत बेहतरीन है। पहले अच्छा पहले डाला भी रहते, खड़ा भी है, ये भी बहुत बेहतरीन है। खाद बनाने हमारे जानवरों की बचत होती है, उनका बचाव होता है जाड़े से, बढ़िया बिछौना मिल जाता है, और हमारी एक उत्तम खाद बन के तैयार हो जाती है। के बहुत महंगी है, हम लोग गरीब आदमी ले नहीं पाए। उससे बेहतर है, एनपीके से आपकी 100 गुना बेहतर है। ये खाद अगर घर पे बना लेंगे बहुत बेहतरीन। इसमें वो सारी चीजें हैं जो गन्ने के उत्पादन के लिए चाहिए।